हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो नीट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मेल आ रहे थे कि सर हम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि पेपर कहीं फिर से लीक तो नहीं हुआ। तो इसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्या है कि आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये पेपर लीक हुआ था, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये फालतू की बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं नीट की तैयारी करता था तब AIPMT नाम से होता था, तब हमारे टाइम भी एक पेपर मेरे सामने भी लीक हुआ था। बट और उस टाइम मैंने देखा मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ में दिमाग लगाते रहे कि भाई हमें पेपर कहीं से मिल जाए। तो ये सब ना बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपको ऑनेस्टली एग्ज़ाम देना है तो ये दिमाग से निकाल दो। और मैं जब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो मैं ये मानता था कि अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया के अंदर है तो सपोज़ करो उसमें 100 सीट्स हैं। तो अब ये बात सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, पर मैं ये मान के चलता था कि इसमें से कुछ सीट तो पक्का होगा कि कहीं कोई किसी की सेटिंग होगी, कोई बिकी हुई होगी। बट फिर भी कुछ सीट तो ऐसी ज़रूर होंगी जो कि एकदम फेयर होंगी, और वही फेयर सीट पे हम लोग को फाइट करनी है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ एक हमेशा रहती थी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसमें आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको एग्ज़ाम का डर लग रहा है, तो आप बार बार ना ये चीज़ें अपने फ्रेंड से या किसी और से बार बार डिस्कस मत करिए। जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे ये उतना ज़्यादा आपके दिमाग में इन्फिल्ट्रेट करती चली जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो चल रही है और आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपने एक टारगेट सेट करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना और फोकस करना है केवल पढ़ाई पे। अगर देखो, कभी कभी क्या होता है, जब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है तो हमारा मन बोलो, दिमाग बोलो, दिल बोलो, डेविएट होता है। तो उस डेविएशन को रोकने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। जब भी वो थॉट दिमाग में आए, ये सोचना कि भी मुझे इस बारे में नहीं सोचना, मैं अपना पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा या पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। तीसरा क्या होता है कि आपको जो अपनी एनर्जी है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी या कम नहीं करनी। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अब पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं बची है कि मैं अभी इस पढ़ाई को आगे कर पाऊँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अगर ऐसा होगा ना तो आपका क्या दिक्कत होगी। मैंने पढ़ा था बचपन में कहीं पे कि आप अक्सर, कोई भी इंसान होप कब छोड़ता है, जब वो सक्सेस के सबसे नज़दीक होता है। मतलब जब वो सक्सेसफुल होने वाला होता है। तो सपोज़ करो, अगर आपने नीट के लिए अच्छे से पढ़ाई की थी, आपकी तैयारी भी अच्छी थी, बट अगर आप ये नीट का जो ये पेपर लीक हुआ है इसको सोच के अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे या ढीले पड़ जाएंगे, अपनी एनर्जी को कम कर लेंगे, तो नुकसान आपको ही होगा। नीट में 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं, तो आप ही अकेले नहीं हो, कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो आपसे अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस निकाल लेगा और आप रह जाओगे। तो यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद की एक बात है वो हमेशा याद रखो कि हमें फोकस करना है टारगेट पे, ना दाएं देखना और ना ही बाएं देखना। हमें स्ट्रेट टारगेट पे देखना है और टारगेट को हिट करना है। तो आप ये छोड़ दो कि पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुए थे पहले, आगे भी होते रहेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो काम है भाई जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उनका वो मैनेज करना उनका काम है। हमारा काम है पढ़ाई करना और उस एंट्रेंस में अपना बेस्ट देना। एक बात हमेशा याद रखो, आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतनी ही ज़्यादा वो दिमाग के अंदर आएगी। इंग्लिश में एक बात होती है, द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर इट विल ऑक्यूपाई योर माइंड। तो इसीलिए जब भी ये थॉट दिमाग में आए तुरंत उसे दिमाग से निकाल फेंकना है और आप कर पाओगे इस चीज़ को। देखो, नीट का जो एग्ज़ाम है वो केवल आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, वो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, आप मेंटली इमोशनली कितने स्टेबल हो, उसको भी टेस्ट करता है। तो केवल ऐसा नहीं कि जिस इंसान को नॉलेज है उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मेरे टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट मेंस का जब मैं मेन नीट का एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही, काफ़ी क्वेश्चन में अटैम्प्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई या गलत कर दिए। ऐसा उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो मेंटली काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, उतने स्टेबल नहीं होते। उनके साथ एग्जाम में होता क्या है, जब वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं ना, तो कुछ जैसे ही उनके कुछ एमसीक्यूज़ वो नहीं कर पाते हैं या उन्हें लगता है बहुत टफ, आगे तो आगे के जो ईजी एमसीक्यूज़ होते हैं ना उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी चेक करता है। हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है रिवीजन पे। जो हमने पढ़ाई कर रखी थी मेन जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए, तो अब हमें उस पर फोकस करना है। और देखो, पढ़ाई काफ़ी टाइम बोरिंग हो जाती है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है आप एमसीक्यूज सॉल्व करो। और उसमें भी जो लास्ट 5 ईयर्स के हैं या 10 ईयर्स तक के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करो।
उनसे क्या होता है, कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो आप वो हॉट टॉपिक्स आपको पता लग जाते हैं जो आगे बार बार आ रहे हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कुछ एमसीक्यूज़ बार बार आपको हर साल दिख जाएंगे, या किसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हर साल दिख जाएंगे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से कर लेना है। तो एक तो एक ये फ़ायदा हो जाता है। और आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनसे फर्दर एमसीक्यूज़ आने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम अगर हार्ड वर्क करते भी हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि पेपर तो लीक हो जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना लाइफ में, आप आज से 10-20 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, ये बात मैंने बोली थी कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस जो होता है, जो धैर्य होता है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। मैं ऐसे कितने सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने नीट की तैयारी की थी, AIPMT की तैयारी की थी, वो डॉक्टर नहीं बन पाए, पर उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी कि उन्होंने आगे जाके जिस भी क्षेत्र में वो गए, जिस जिस भी चीज़ की तैयारी करी है, काफ़ी लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई और हार्डवर्क और धैर्य कभी भी वेस्ट नहीं जाता, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन सब बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सिलेक्शन डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।